जय हिंद दोस्तों, जी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल पर। तो आज से आपकी नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जो कि इन्वायरमेंटल और इकोलॉजी की क्लासेज होंगी। और मैंने आपको पहले ही कहा कि आपकी नई वैकेंसी निकलने वाली है जो कि आपको दिसंबर और जनवरी में देखने मिलने वाली है। तो आपको अभी से उसकी तैयारी में लग जाना है। और नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपकी रेगुलर क्लासेस ऐसे चलने वाली है। और इस वीडियो में लगभग हम 50% के आसपास डिस्कस करेंगे। और इसके पहले मैंने लगभग आपको 250 से ज़्यादा प्रश्न करा दिए हैं। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप सभी का। और कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिले भी हैं। और एक तरीके से कह सकते हो ये अच्छा साइन है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका है, इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है यूनि डायरेक्शनल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। तो इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है डीएनए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, द डिफिनीशन ऑफ इकोसिस्टम इज, ठीक है। तो इसका पहला ही आंसर आपका सही है, द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। देखिए आपको कमेंट में आंसर जो करना है कि आपको इसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर पहले से ही पता थे। सारे ही प्रश्न एक तरीके जिस तरीके से परीक्षा में पूछे गए हैं वही सारे संकलित किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो आपका है, थोड़ा सा इसको आपको जूम कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, एन एसोसिएशन between two individuals or populations where both are benefited and where neither can survive without the other is। तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, जिसको बोलते हैं म्यूटलिज्म, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 6, द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कॉल्ड। तो उसे बोलते हैं क्लाइमैक्स, ठीक है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, आ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ प्लांट आर एनिमल्स स्पीसीज इनहेबिटिंग आ गिवन एरिया इज कॉल्ड। तो उसे बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ पढ़ लीजिए, कंजर्वेशन विद इन द नेचुरल हैबिटेट इज, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न है। और आपके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है आपके ऑप्शंस। तो आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं, यहाँ पर देखिए। और इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, ऑल आर इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन एफर्ट्स एक्सेप्ट। तो देख सकते हैं यानी कि इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, जू, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 10, द कंजर्वेशन आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट इज। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, एक्सेसिव कंजर्वेशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एनिमल सिंबल ऑफ WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है जायंट पैंडा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पढ़ लीजिए आप, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज टर्म्ड एज। देखिए तो ये आपका प्रश्न है और आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं, आपके ऑप्शन दिखाते हैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी है, डिफॉरेस्ट्रेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपका है, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी हैबिटेट बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड absorb ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर कॉल्ड। तो इसे बोलते हैं हम डिकम्पोजर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। और अगला प्रश्न आपका यानी क्वेश्चन नंबर 15, प्लांट्स आर आल्सो रिगार्डेड एज। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्लोरा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय, ठीक है। तो ये आपका तो ये फॉर्म्ड होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, जो कि है ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 17, द वैरायटी अमंग स्पीसीज एंड विद इन स्पीसीज इज क्लासिफाइड एज, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, डाइवर्सिटी।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर फिल करना है आपको, और इसका राइट आंसर आपका है डायरेक्ट दे रखा है फूड चेन। तो द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन बोलते हैं। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका है, और इसको फिल इन द ब्लैंक करके है, द इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ वेरियस फूड चेन इज कॉल्ड। तो इसको भी फूड चेन ही बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, डिफॉरेस्टेशन में रिड्यूस द चांसेस ऑफ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, रेनफॉल। ठीक है, यानी डिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल की चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रोसेस वेयर। ठीक है, देखिए ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, सॉइल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस। और अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप स्पष्ट रूप से। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज आर सोइंग सीड्स इन बैरन लैंड डिवॉइड ऑफ एनी ट्रीज टू क्रिएट अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है, और आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं। और चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कुछ इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसके ऑप्शंस यहाँ पर हैं, और इसका ऑप्शन आपका बी राइट है, जिसको बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। देखिए इसमें दो ऑप्शंस हैं। जिस तरीके से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे थे उसी हिसाब से प्रश्नों को संकलित किया गया यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, इनडिस्क्रिमिनेटली कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड। तो इसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, यानी कि कैसे इसको बचाया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों को लगा करके। क्वेश्चन नंबर 25, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर प्लांट इज, जिसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, नॉन पोल्यूटिंग रिन्यूएबल। देखिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, और जिन भी बच्चों ने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया प्लीज़ कर दीजिए, और इसी तरीके के नए क्लासेस देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ अ सॉइल इज कॉल्ड। देखिए ये प्रश्न आपके हैं, और ऑप्शंस भी आपके दे रखे हैं, और आपको इसके आंसर कमेंट मेंशन जरूर करते रहना है साथ में। तो इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी है, सॉइल इरोजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि कुछ इस प्रकार से आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, देखिए प्रश्न आपका है, और यहाँ पे ऑप्शंस आपके हैं, और राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, कोल एंड मिनरल्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपका है 28, व्हाट आर द 3 आर टू सेव द इन्वायरमेंट। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, जो कि है रिड्यूस और रिसाइकल एंड रीयूज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, जो कि होता है टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 30, द अनफेवरेबल अल्टरेशन ऑफ इन्वायरमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज टर्म्ड एज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, जो कि है पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं आप सभी के लिए। नॉइज इज मेजर्ड इन। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न हैं, और आपके ऑप्शंस भी दिखा दिए जा रहे हैं कि कुछ इसके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, और ऑप्शंस आपके यहाँ पर हैं, ऐसा कुछ है। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी हर्ट्ज, इसमें मेजर करते हैं। चलिए अगले प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 32, और फिल इन द ब्लैंक है, द डैश इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। तो ये तो सबको पता होना चाहिए, और राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फिश डाई इन वाटर पोल्यूटेड बाय सेवेज ड्यू टू, किस कारण से होता है ये। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है रिड्यूस्ड इन ऑक्सीजन। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 35, द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस द एटमॉस्फेयर आर अब्जॉर्ब्ड बाय द। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है ओजोन लेयर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या पर है। देखिए यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसका ऑप्शन राइट है ओजोन। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और अगले प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है, द मोस्ट अबेंडेंट वाटर पोल्यूटेंट इज। ऑप्शन नंबर ए राइट है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37,
ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर विल कॉज, किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर ए जो कि है इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, एसिड रेन कंटेन्स, तो एसिड रेन में क्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सी राइट है, जो कि है बोथ ए एंड बी, यानी सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये दोनों होते हैं। और अगला प्रश्न आपका है 49, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज दैट इट इज़, देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर है कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी गैसेज, देखिए ये पहला ऑप्शन है। और अगला ऑप्शन आपका है क्वेश्चन नंबर है ये ऑप्शन caused by CO2 and caused by only by CO2, CFC, CH4 एंड NO2 गैसेस। और राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ये सारे गैसेस आपके हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है एल्गल ब्लूम रिजल्ट्स इन, राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, जो कि होता है यूट्रोफिकेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 41, चिपको मूवमेंट इज अ पब्लिक एजिटेशन दैट ऑकर्ड इन, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी टेहरी गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, ड्रिंकिंग ऑफ फ्लोराइड कंटेनिंग वाटर रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स होते हैं इसके? ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्लोरोसिस होते हैं इसके कारण, इसकी वजह से फ्लोरोसिस हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 43, आ हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट करता है? और इसका राइट आंसर देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी है, यानी हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पॉल्यूशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 44, जो कि कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न है, थोड़ा सा आपके लिए जूम कर दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका है मैन मेड रिसोर्सेज ऑफ रेडिएशन पोल्यूशंस आर, तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी सारे, ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 45, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ओवर एक्सप्लॉयशन एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन आर कॉज फॉर, ठीक है। अगला, और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, सोप एंड डिटर्जेंट्स आर द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स लाइक, तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही, ग्लिसरॉल हो गया, फोटो और पॉलीफॉस्फेट्स हो गया, और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सारे ऑप्शन आपके राइट होने वाले हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 47, द इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स डिपेंड्स अपॉन, तो किसके ऊपर डिपेंड्स होते हैं? ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे सही है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, एनर्जी रिलाइजिंग कैपेसिटी, रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ द कंटामिनेंट, ठीक है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न आपके पहले यहाँ पढ़ लीजिए, प्रश्न क्या कुछ आपका है, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स, तो ये आपका प्रश्न है। और आपके ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या आपके ऑप्शन हैं, और आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा आपके जूम कर दे रहे हैं, ये है आपके ऑप्शंस, ठीक है, पोल्यूशन ग्रोथ रेट एंड ये सब, ठीक है। और राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, राइट इसका, यानी लिमिटिंग रिसोर्सेज। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, देखिए 50 प्रश्न पूरे होने वाले, जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और क्वेश्चन 49 आपका है, इन अ पोल्यूशन पॉपुलेशन अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, जिसको बोलते हैं बर्थ रेट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, एड्स डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, जो कि है 1 दिसंबर। देखिए डेट से रिलेटेड 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में, तो जितने भी प्रश्न डेट से रिलेटेड बनते हैं मैंने इसके पहले के वीडियोज में कवर कर लिया है, तो आप उसको जरूर देख लें एक बार। और इन्वायरमेंट की क्लासेस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, तो इस तरीके से आपके सीरीज़ कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे 50 प्रश्न का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में नहीं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।